झालावाड़ पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन शटरडाउन ने मचा दिया है हड़कंप। राजस्थान के झालावाड़ में करोड़ों रुपए के साइबर घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। झालावाड़ पुलिस ने एक ऐसे विशाल साइबर ठगी गिरोह को पकड़ा है जिसने सरकारी योजनाओं के नाम पर हजारों गरीब लोगों को ठगा। इस ऐतिहासिक कार्रवाई को ऑपरेशन शटरडाउन नाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह 6 बजे एक साथ 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये कार्रवाई राजस्थान और मध्य प्रदेश के 4 जिलों तक फैली थी। कुल 70 पुलिस टीमों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने देश भर में फैले गिरोह के 30 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 11,000 से अधिक बैंक खातों को जब्त किया है। गिरोह ने सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान और वृद्धा पेंशन की राशि को हड़पा। ये लोग फर्जी खातों और दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे और सरकारी रकम निकालने के लिए 70% तक कमीशन लेते थे। इस गिरोह का मास्टरमाइंड सिर्फ 8वीं पास रामावतार सैनी है, जिसने संगठित तरीके से ये जाल फैलाया था। पुलिस ने मौके से 52,69,000 रुपए की नकदी, 3 करोड़ रुपए से अधिक के 29 लग्जरी वाहन, 35 लैपटॉप, 70 मोबाइल फोन और नोट गिनने की मशीन सहित सैकड़ों एटीएम कार्ड और चेकबुक भी जब्त किए हैं। झालावाड़ पुलिस की ये कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी जीत है। जनता से अपील है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। आपकी जागरूकता ही साइबर फ्रॉड से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने वाले इस ऐतिहासिक ऑपरेशन शटरडाउन को झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार जी ने खुद लीड किया। उनकी रणनीति और तकनीकी कुशलता ने ही इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार जी से इस पूरे ऑपरेशन की रणनीति, गिरोह के मॉड्यूल और जनता के लिए उनके महत्वपूर्ण संदेश के बारे में। ये 8 अगस्त को हमें कोई गोपनीय परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें उस परिवादी ने बताया कि कोई झालावाड़ में इस तरह का गिरोह एक्टिव है जो सरकारी योजनाओं में गबन करके लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर रहा है। चूँकि परिवाद में जो आरोप लगाए गए वो बड़े संवेदनशील थे। उसके बाद ये परिवाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय और साइबर थाने में प्राप्त हुआ। उसके बाद एक रवि हमारे कांस्टेबल हैं साइबर थाने में, उसको परिवाद सुपुर्द किया गया और जो सुमित हैं वो उसके सहयोगी रहे। इन दोनों ही कांस्टेबल्स ने पिछले 2.5 महीने में लगा यूँ कह सकते हैं कि उसके जितना भी फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस है उसका वो पार्ट किया और पूरे गिरोह की हम जड़ तक पहुँचे। क्योंकि जो शुरू में परिवाद आया था उसमें बहुत ही आरंभिक तथ्य थे। किसी भी आम व्यक्ति को बहुत गहरी समझ हो नहीं सकती है। वो अपने पड़ोस में जो ऑब्जर्व करता है उसको जो सामान्य तथ्य होते हैं वो पता होते हैं, लेकिन उन सामान्य तथ्यों को उसने बड़ी गंभीरता से लिखा और उसके बाद हमने पूरे इस गैंग पे लगातार 2.5 महीने से काम करते रहे। जो एफआईआर दर्ज हुई साइबर थाने में, उसके बाद में सीओ भवानी मंडी के नाम ये इन्वेस्टिगेशन की गई और 30 ऐसी टीमों का गठन किया गया जिनको 30 इन संदिग्ध जो हम पहले ही चिन्हित कर चुके थे इन स्थानों पर रेड करनी थी। हर टीम में एक ऑपरेशनल हेड इंचार्ज बनाया गया, एक सहायक अनुसंधान अधिकारी जो हेड कांस्टेबल एएसआई रैंक का रखा गया ताकि जो मौके पे जब्तियां हों वो जब्तियां उसी मौके पे की जाए, उनका जो अनुसंधानिक महत्व हो वो बना रहे। हर टीम में एक साइबर कांस्टेबल रखा गया, एक महिला कांस्टेबल रखी गई और एक ऐसा कांस्टेबल रखा गया जिसने उस घर का, उस अपराधी का पहले से चिन्हीकरण कर रखा है। ताकि इसके पीछे क्या वजह थी सर, रणनीति के पीछे की सारी दबिश आपने वन टाइम एक साथ की? इसका कारण ये था कि जैसे सपोज हमने एक दबिश कहीं एक की और वहाँ पर उस व्यक्ति ने घर के दरवाजे बंद कर लिए, मेन गेट बंद कर लिया और 10 मिनट तक नहीं खोला। पता चला उसने 10 लोगों को अलर्ट कर दिया और अपने जो डिजिटल डिवाइस है उसमें सारे एविडेंसेस खत्म कर दिए और 10 लोगों को और अपने ही गैंग के लोगों को, हो सकता है उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना उसी में वो मैसेज डाल दे, तो बाकी की सारी रेड असफल हो सकती हैं अगर हम एक साथ रेड ना करें। तो इसका एक ही प्रयोजन ये था कि हमारी रेड में सफलता हमें मैक्सिमम मिले। तो एक साथ रेड 2 राज्यों के 4 जिलों में की गई। वहाँ की जो लोकल पुलिस है, जैसे दौसा में हमने रेड की थी राजूलाल सैनी और रामावतार सैनी पर, तो वहाँ की लोकल पुलिस का हमने पूरा सपोर्ट लिया और बहुत रामावतार सैनी इस पूरी गैंग का सरगना है सर? नहीं, अभी हम ये नहीं मान सकते, लेकिन मुख्य सरगनाओं में से एक है। हमारे यहाँ का भी एक आशिक है जो एक बड़ा सरगना है यहाँ का, जिसके पास में शायद हो सकता है उसी के पास में 3,500 से 5,000 अकाउंट उसी के पास हों। तो कई लोग हैं और हो सकता है इन दोनों, अब हमारी एसआईटी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी इनसे ऊपर भी कोई लोग हों। सर 3 करोड़ से अधिक की बरामदगियाँ हैं। आम आदमी को आपका क्या मैसेज है, क्योंकि आमतौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड का एक्सेस आम आदमी दे देता है किसी को भी, तो किस तरह की सावचेती बरते कॉमन मैन? ये 3 करोड़ की बरामदगी सिर्फ डिजिटल डिवाइस की आपको और वाहनों की दिखाई दे रही है। ये जो हमें 11,000 अकाउंट्स मिले हैं,
ये अकाउंट्स हैं। अभी जो रात को हमें पता चला कि 5,500 अकाउंट्स हैं। अभी एनालिसिस में पता चला कि 11,000 अकाउंट हो गए। अभी और फर्दर एनालिसिस होगा तो पता चलेगा और अकाउंट हैं। इन अकाउंटों में पिछले कई सालों में कितना पैसा आया, कितना गया, क्या इन अकाउंट्स के अलावा अभी कितने अकाउंट्स और निकलेंगे, उनमें कितना पैसा आया। तो ये रकम बहुत भारी है और ये रकम कितनी भी हो सकती है और हो सकता है ऐसे गिरोह अन्य जगह एक्टिव हो। तो मूल हमारी जो मंशा थी कि हम ऐसे गिरोह को बेनकाब करें जो वहाँ सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ गरीब आदमी का पैसा जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको आर्थिक संबल देने के लिए। एक और बात सर समझना चाह रहा हूँ आपसे, जो बरामदगी हुई है क्या ये सारा फ्रॉड सरकारी पैसे का ही किया गया था? बिल्कुल सरकारी पैसे का किया गया था। कि इनका भी हम देखें, फ्रॉड करने से पहले इनका जो आर्थिक हैसियत थी बड़ी कमज़ोर आर्थिक है, लेकिन ये जो है कुछ ही सालों में करोड़पति बन गए। बहुत सारे लोग एकदम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनको जब ये पता चला कि इस तरह लूप होल का फ़ायदा उठा के इस तरह गबन किया जा सकता है, तो इन्होंने जो संगठित तौर पर इस तरह का किया। तो पुलिस ने भी फिर संगठित तौर पर इनके खिलाफ जो है एक मिशन की तरह और इतनी टीमों का गठन करके और जो फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस और किया और पूरे गिरोह को हमने बेनकाब किया। इस तरह के भी कोई रिकमेंडेशन आप भेजेंगे कि जो सरकारी योजनाओं का पूरा एग्जीक्यूशन का सिस्टम है उसके लूप होल्स भी ठीक किए जाएँ? बिल्कुल, हमें इस इन्वेस्टिगेशन में जितने भी तकनीकी पहलू या जिन तकनीकी खामियों का फ़ायदा उठा के इन्होंने लाभ लिया, वो सारा एक रिकमेंडेशन SIT की रिपोर्ट हम भेजेंगे।